प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन पर नहीं उठाए और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनके मुतालिक इस्तेमाल, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि जब भी अपोजिशन रियासत के लोगों की बात उठाते, यहाँ के अवाम की बात उठाते, तो ये एक रीत रही है, एक परंपरा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप की वो या तो फ्रस्ट्रेटेड अपोजिशन को कहती या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल। तो इसी तरह आज क्योंकि सज्जाद गनी लोग ने रिजर्वेशन पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी करने का वादा किया था। गवर्नमेंट ने बहुत से वादे किए थे, आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन का वादा किया था, लेकिन जब हम ये बात उठाते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, चाहे खुद करते हैं चाहे अपने साथियों के जरिए कराते हैं। तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो यहाँ की सरकार को है, उमर अब्दुल्ला साहब को है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब इस वजह से भी बौखलाहट का शिकार है कि वो स्टेटहुड की बात ही नहीं, आर्टिकल 370 की बात ही नहीं, वो तहसीलदार की ट्रांसफर के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उसको इख्तियार नहीं। तो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन का इल्जाम दूसरे पर लगाना ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और हमें पूछना चाहता हूँ, फ्रस्ट्रेशन तो इस वजह से भी है, इसलिए कभी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप अपोजिशन पर उंगली उठाती है ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए उन वादों से जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन करने का, बिजली फीस कम करने का, नौकरियां देने का, ये वादे कहाँ गए उमर अब्दुल्ला साहब? अब आप पर्सनलाइज करते हैं मसलों को। अगर हमने रिजर्वेशन का मसला उठाया तो आपने इसको पर्सनल बनाया, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये मसले पर्सनलाइज नहीं बनने चाहिए जहां लोगों की हित की बात हो। और यहाँ तक कि आपको बात करने की कोई बात करने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि आपके मंत्री कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट जो एक सोच समझकर और जिसमें हकाई पर मुबनी दिया जाता है, वो आपके मंत्री कहते हैं हमने हाई कोर्ट में वो गोलमोल एफिडेविट दे दिया। She should explain the गोलमोल. What गोलमोल is? गोलमोल can be described with fraud also, and court should also take cognizance of it कि वो गोलमोल कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं। लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप अपोजिशन पर, लीडर पर उंगली मत उठाइए, सज्जाद लोन पर उंगली मत उठाइए, बल्कि आप ध्यान दीजिए उन वादों की तरफ जो वादे आपने लोगों से किए हैं वो आप पूरे नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, अपने मंत्रियों को और खुद को भी अपनी जबान को लगाम दीजिए, क्योंकि आप मसलों को, हमारे पास बहुत ऐसी है सबूत है, और वक्त जरूरत पड़ने पर हम व्हाइट पेपर में निकल सकते हैं कि आपकी पिछली सरकारों में, आपकी सरकार भी थी, कितना करप्शन हुआ, पीएचई में करप्शन हुआ, हमने बात उठाई। यहाँ तक कि हमने बात उठाई आपके जो हर महकमे की हमने बात उठाई, और यहाँ तक कि नौबत पहुंची उमर अब्दुल्ला साहब कि आपने डिफेमेशन केस हमारे खिलाफ किया। लिहाजा आप जब खुद करप्शन में मुलव्वस है, आप दूसरों के खिलाफ बात मत उठाइए, बल्कि अपने वादों को पूरा कीजिए, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में तबाही की। अगर आप 87 में रिगन नहीं करते तो यहाँ 1 लाख लोग जाने नहीं गुमाते। अगर आप क्या इसमें दूसरे जिस तरीके से आपने जो भी आपके पॉलिटिकल फैसले रहे हैं वो सारे गलत रहे, इसलिए आप अपनी जबान की लगाम दीजिए और अपने साथियों की भी जबान की लगाम दीजिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए बात काम करना चाहते हैं। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मार्खोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।